साथियों नमस्कार, मैं प्रशांत मिश्र आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में। साथियों, ये सामने संगम द्वार है। मैं संगम द्वार से आपको बता रहा हूं। बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे पूछते हैं कि संगम में स्नान करने के लिए कम से कम कितना चलना पड़ेगा, तो ये वीडियो खास उनके ही लिए। तो सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूँ कि इस संगम द्वार से ही जो संगम तट है जहाँ पे आपको स्नान करना है वो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर है। वो 1-1.5 किलोमीटर आपको ऐसे रेत में चलना होगा और ऐसी भीड़ में वो तकरीबन आपको 2.5 से 3 किलोमीटर का फील दिलाएगा, क्योंकि आप एक स्पीड में नहीं चल पाएंगे, आपको रुकना पड़ेगा, रुक के चलना पड़ेगा। तो आना जाना कुल मिला के कैलकुलेट किया जाए तो तकरीबन आपका पड़ जाता है 3 किलोमीटर। ये सबसे मिनिमम आपको चलना पड़ेगा यहाँ आने के लिए। देखिए, आज यहाँ साइकिल चलाना अलाउड है, तो मैं साइकिल लेकर के यहाँ आया हूँ। तो ये मिनिमम है 3 किलोमीटर आपको मिनिमम चलना पड़ेगा। बाकी तो अगर आप गाड़ी से आते हैं, साइकिल वाइकल नहीं है, तो आपको कम से कम 10 किलोमीटर ये मान लीजिए आपको चलना पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, चाहे आपको की कोई भी परिस्थिति हो। अगर आप इतना चलने के लिए तैयार हैं तो आप संगम में आएँ और अपने आस्था की डुबकी लगाएं। यहाँ तक हम आई गए हैं तो आपको घाटों के भी दर्शन करवा देते हैं, संगम तीर्थ के दर्शन करवा देते हैं और यहाँ की भीड़ दिखाते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ आई हुई है। अगर आप ऐसी भीड़ में आना पसंद करते हैं तो आप आइए, नहीं तो बाहर में बहुत सारे ऐसे घाट बने हुए हैं इसी प्रयागराज में ही, आप बढ़िया से वहाँ स्नान कीजिए। और इस संगम में आने का थोड़ा सा आप अगर आप पैरों में दिक्कत है, चल नहीं पा रहे हैं, तो उसे स्किप कीजिएगा। बाकी खाली वाले दिन में आकर के आप यहाँ स्नान कर सकते हैं। आने का अगर आपने मन बना ही लिया है तो एक मास्क ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ इतनी धूल उड़ रही है। देखिए मेरे आँखों के इसके ऊपर भी बहुत सारी धूल बैठी हुई है, तो एक मास्क लगा लेंगे तो कम से कम आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी, धूल से आप बच जाएंगे। बाकी यहाँ की भीड़ देखिए, जबर भीड़। साथियों, ये जो भीड़ आपको दिख रही है ये डे बाय डे बढ़ती ही जाने वाली है। और आपको ये भी सूचना दे दें कि आज 25 तारीख है और आज से ही इस मेला क्षेत्र में गाड़ियों का आना मना हो गया है। जो देखा आपने, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतनी भीड़ हुई है। बाकी आश्चर्य की बात ये है कि ये 4 दिन पहले 25 तारीख को ही ऐसी भीड़ यहाँ हो गई है। तो सोचिए 29 तारीख के अमावस्या के स्नान के दिनों में यहाँ क्या हालात होने वाले हैं। साथियों, बहुत ही बड़ा जन सैलाब इस महातीर्थ के लाभ लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। दूर तक आप देखेंगे तो बस आपको इंसान ही इंसान नज़र आएंगे, जैसे कि चींटियाँ किसी चीनी के ऊपर लगी हुई रहती हैं, वैसे ही आपको यहाँ इंसान नज़र आ रहे हैं। चींटियों की तरह पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है ये संगम नोज का एरिया। इस एरिया को संगम नोज कहते हैं। यहाँ पे खचाखच भीड़ है, जो कि मैं अपने जीवन में तो पहली बार ऐसी भीड़ देख रहा हूँ। साथियों, तो इस पूरी वीडियो का निचोड़ ये है कि अगर आप आज 25 तारीख है, आज के बाद से 29 तक यहाँ पे आते हैं स्नान के उद्देश्य से, तो आपको कम से कम यहाँ पर 12 से 15 किलोमीटर चलना ही होगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।